प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा सप्तमी का जो सामाजिक विज्ञान का अध्याय 7 हमारे आसपास के बाजार, इस अध्याय को पूरा पढ़ना है अपने को और इस पर पूर्ण रूप से हम प्रकाश डालेंगे कि हमारे आसपास के बाजार किस प्रकार के होते हैं या बाजार होते क्या हैं। बाजार यानी वह स्थान जहाँ पर वस्तुएं बेची और खरीदी, दोनों बेची और खरीदी जाती है, ऐसे स्थान को बाजार कहते हैं। हमारे घर में हर प्रकार की चीज बाजार से खरीदनी पड़ती है, चाहे किराने के सामान हो, गुड़, चाय, शक्कर, दाल, कुछ भी किराने से रिलेटेड वो सारा किराने से लाना होता है। सब्जियां बाजार से लानी होती है, दूध बाजार से लाना होता है, कपड़े बाजार से लाना होता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान पूरे बाजार से लाने होते हैं। कटिंग कराने जाना है तो बाजार में जाना पड़ेगा, सिलाई के लिए जाना है तो बाजार में जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के साथ साथ घर परिवार की जितनी भी वस्तुएं होती है उन्हें बाजार से खरीदना पड़ता है। छोटी सी पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, बैग चाहिए, जूते चाहिए, चप्पल चाहिए, मोजे चाहिए, हर चीज के लिए हमें बाजार दौड़ना पड़ता है। तो क्या सारे देश में एक जैसे बाजार हैं या हर जगह बाजार हैं? तो आप देखो, जो ग्रामीण एरिया है, छोटे क्षेत्र हैं, वहां पर छोटी मोटी घुमटियां लगी रहती हैं और उन घुमटियों के अंदर वह जो दैनिक आवश्यकता की चीजें होती है, जो आराम से मिल जाती है, जिसमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता दुकानदार को, तो वो लगा ली जाती है और वह उस मोहल्ले की, उस गली की आवश्यकताओं को पूरा करती रहती है। जो त्वरित आवश्यकता है, ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति उसके माध्यम से होती रहती है। यदि गांव का आकार थोड़ा बड़ा है, कस्बा टाइप है, तो वहाँ क्या होता है, एक गली निर्धारित कर दी जाती है। गली में दोनों तरफ दुकानें जो भी मकान होते हैं वो मकान वाले दुकानें निकाल लेते हैं और उन सारी गली के दोनों तरफ की दुकानों पर विभिन्न प्रकार की दुकानें लगी रहती हैं। किसी ने किराने की लगा रखी है, किसी ने चाय पकौड़ी की लगा रखी है, किसी ने जनरल स्टोर लगा रखा है, किसी ने मोबाइल रिचार्ज का लगा रखा है, किसी ने दर्जी की लगा रखी है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की दुकानें एक ही गली के अंदर, तो कहलाता है गांव का बाजार। उस गांव में आप किसी भी कोने में बैठे रहोगे, जाके पूछोगे कि चाचा जी कहाँ गए, तो कहेंगे बाजार गए होंगे। तो इस प्रकार से वो बाजार है। उस बाजार के दाएं बाएं 10, 20, 50 सब्जी वाले बैठे रहते हैं, तो उसे कर देते हैं सब्जी मंडी। सब्जी मंडी में गए हैं या सब्जी लेने जाते हैं। तो इस प्रकार से गांव के बाजारों को व्यवस्थित किया गया है। फिर बड़े कस्बों में भी इसी प्रकार से बाजार बनाए गए हैं। लेकिन गांव में सुविधा की दृष्टि से एक ऐसा आयोजन किया जाता है, उस गांव के आसपास का जो बड़ा कस्बा होता है वहां पर एक दिन और स्थान तय कर दिया जाता है और वहां विभिन्न प्रकार के व्यापारी उस स्थान पर सामान लेकर आते हैं, दिन भर अपना व्यापार करते हैं और फिर शाम को चले जाते हैं। उस कस्बे के आसपास जितने भी छोटे गांव पड़ते हैं, उन गांव के लोग अपनी दिनचर्या की सारी वस्तुएं 7 दिन के लिए ले जाते हैं। तो वो साप्ताहिक बाजार लगता है, जिसे हाट के नाम से जाना जाता है। हाट भरना होता है। व्यापारी अपने हिसाब से तय कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें विभिन्न जगह जाना रहता है, इसलिए वे तय कर देते हैं कि मंडे को यहाँ हाट लगेगा, फला गाँव में, फला शहर में, फला स्थान पर। ट्यूसडे को वहाँ लगता है, थर्सडे को वहाँ लगता है, वेडनेसडे को वहाँ लगता है, फ्राइडे को वहाँ लगेगा, सैटरडे को वहाँ लगेगा, संडे को वहाँ लगेगा। तो लोगों को पता रहता है कि आज कहाँ का हाट है और वहाँ से क्या चीज खरीद कर लानी है। हाट के अंदर सभी प्रकार के दुकानदार पहुँचते हैं, सब्जी वाले भी, कपड़े वाले भी, जूते वाले भी, सभी प्रकार के। तो गांव के लोग वहां आकर और अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान खरीद कर ले जाते हैं। तो ये दूसरा प्रकार का बाजार होता है। एक बाजार घुमटी बाजार, एक गली वाला बाजार और एक हाट वाला बाजार होता है। अब धीरे धीरे शहरों के अंदर नई चीज खुलने लगे, मॉल खुलने लगे, कॉम्प्लेक्स खुलने लगे बड़े बड़े। उनमें क्या होता है,
अपने आप में वो हाट भी होता है, यानी कि एक ही जगह पर समस्त प्रकार की चीजें एक ही जगह पर, जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, बड़े बड़े मॉल हैं, तो एक ही जगह पर वो 5-4 प्रकार की दुकानें रखते हैं। जनरल स्टोर भी उसी के अंदर है, किराना भी उसी के अंदर है, पिक्चर देखने का हॉल भी उसी के अंदर है, मनोरंजन पार्क भी उसी के अंदर है। इस प्रकार से इतने बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मार्केट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी उसमें शामिल हो गए हैं। डी मार्ट आ गया, बी मार्ट आ गया, इस प्रकार के खूब सारे मॉल आ गए हैं। तो ये क्या करते हैं, बड़े बड़े चीजें बनाते हैं, बड़े बड़ा जगह बनाकर और उसमें सारी प्रकार की सुविधाएं देते हैं। लेकिन इससे न गरीब व्यापारी का भी नुकसान हो रहा है और आम आदमी का भी नुकसान हो रहा है और देश का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो भी पैसा बचाता है वह तो विदेशी कंपनियां अपने देश में ले जाती हैं। किंतु पैसा नहीं, तो आजकल शहरों के अंदर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनने लगे। फिर भी नया आविष्कार हुआ और अब शहरों में जगह निश्चित करने लगे। अब बनाया गया कि बर्तन बाजार रहेगा, तो उसमें सभी प्रकार की बर्तनों की दुकानें नजर आएगी। एक कपड़ा बाजार है जिसमें कपड़े की दुकानें लगेगी पूरी की पूरी। ये इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे सामान एक ही मार्केट में मिलेंगे आपको। ये ऑटोमोबाइल मार्केट है जिसमें ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई सारी जितनी भी चीजें हैं वो सारी मिल जाएगी। ये मोटर मार्केट है, तो मोटर मार्केट में जितने भी मिस्त्री वगैरह वो उनसे जुड़ी हुई रिलेटिव दुकानें वो सारी वहाँ की मांग। लेकिन ये कहाँ है, शहरों के अंदर। गांव के बाजार में तो एक ही गली में सभी प्रकार की ऑटोमोबाइल की भी मिल जाएगी आपको, मिस्त्री की भी मिल जाएगी आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी मिल जाएगी, कपड़े की भी मिल जाएगी, किराने की भी मिल जाएगी, सारी चीजें एक ही जगह मिल जाएगी। लेकिन जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ इस प्रकार के मार्केटों में भी आविष्कार हो रहा है, जहाँ पर आराम से लोगों को पता चल जाए कि मुझे कपड़ा मार्केट में जाना है तो सभी प्रकार की दुकानें और कपड़े वहाँ पर एक ही जगह मिल जाएंगे आपको। एक ही मार्केट में अलग अलग घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह नहीं होगा कि एक ही दुकान में खरीदनी पड़ेगी कि दूसरी दुकान में खरीदनी। तो सिंपल मार्केट स्थापित करने से, एक ही जगह मार्केट स्थापित करने से कंपटीशन की भावना में भी इससे ग्राहक को फायदा होगा। अब यहाँ तक माल पहुंचता कैसे, किस माध्यम से पहुंचता है? तो जो बड़े बड़े होलसेलर व्यापारी होते हैं वो इनके यहाँ डिलीवरी करते हैं और फिर जो खरीदार होते हैं वो अपनी आवश्यकता के अनुसार वहाँ पहुँचते हैं। बड़े बड़े होलसेलर के पास में जहाँ इन मालों का निर्माण होता है, निर्माण इकाइयों से बड़े होलसेलर के पास पहले माल जाता है, फिर बड़ा होलसेलर फुटकर व्यापारियों को सप्लाई करता है। बहुत सारे व्यापारी डीमार्ट वगैरह या बहुत बड़े बड़े जो व्यापारी रहते हैं जिनका कंपनियों से कनेक्शन रहता है, निर्माण कंपनियों से, तो ये सीधा निर्माण कंपनियों से खरीद कर और अपने यहाँ गोदामों में स्टोरेज कर लेते हैं, फिर आवश्यकता अनुसार उसकी सेलिंग करते रहते हैं। तो इस प्रकार से बड़े बड़े व्यापारी विभिन्न निर्माण इकाइयों से कॉन्टेक्ट में रहते हैं, फिर बड़े व्यापारी छोटे व्यापारियों से कॉन्टेक्ट में रहते हैं और छोटे व्यापारी फिर अपने ग्राहकों को वस्तुएं उपलब्ध कर देते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के बाजारों के बारे में पढ़ा हमने। ग्रामीण में भट्टियों से व्यापार करना, गांव की गलियों के अंदर मार्केट बनाना, फिर वहाँ से थोड़ा बाद में तो हाट बाजार आया, फिर हाट बाजार से बाद में तो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बने, बड़े बड़े मॉल बने और इस प्रकार से दुनिया को, देश को, हमें सारी वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए एक निश्चित मार्केटों का चयन हुआ, जहाँ पर ट्रेंड दिया गया है कि इस मार्केट का नाम फला वस्तु का मार्केट रहेगा, इसका नाम फला वस्तु का मार्केट। जैसे हमारे प्रोग्राम में कपड़ा व्यापार अलग है, मंडी का व्यवसाय करने वाले अलग है, धान मंडी अलग है, सब्जी मंडी अलग है, जोहरी बाजार अलग है, इसके अलावा बर्तन बाजार अलग है, ऑटोमोबाइल मार्केट अलग है, तो ये सारी की सारी मोटर मार्केट अलग है। तो ये शहरों के अंदर इस प्रकार से अलग अलग मार्केटों को बनाया जाता है ताकि बाहर से आने वाले को भटकना नहीं पड़े। गांव से कोई व्यक्ति शहर में माल खरीदने आया है तो वह यहाँ एक दुकान के लिए एक कॉलोनी, फिर दूसरी कॉलोनी, तीसरी कॉलोनी में ऐसे उसे भटकना नहीं पड़े। उसे याद है कि मुझे बर्तन खरीदना है तो बर्तन मार्केट में चल जाएगा, वहाँ उसको 100-200 दुकानें मिल जाएगी जहाँ उसका भाव घटेगा। वह कपड़ा खरीदना है, कपड़ा मार्केट में चल जाएगा तो बहुत सारी कपड़े की दुकानें मिल जाएगी। तो इस प्रकार से उसे
इन मार्केटों के बनाने से व्यापारियों के अंदर कंपटीशन रहेगा रेट में और ग्राहकों को माल इजी वे में और सस्ता प्राप्त होगा। ग्राहक को चुनने का अवसर मिलेगा कि मुझे कौन सा कपड़ा चाहिए, कौन से बटन चाहिए, कौन सा गहना चाहिए, क्वालिटी भी मिलेगी, साथ में कंपटीशन की वजह से उसे रेट का भी फायदा होगा। तो आज के अध्याय में हमारे आसपास के बाजार के बारे में पढ़ा, हमारी कौन सी दिनचर्या है, हमारे घर के अंदर हर चीज हमें बाजार से खरीदनी रहती है, इसलिए बाजार आज की एक सबसे महत्वपूर्ण इकाई है और इनका टर्नओवर, निर्माण इकाइयाँ, फिर बड़े व्यापारी, फिर बड़े व्यापारियों से छोटे व्यापारी, फिर छोटे व्यापारियों से ग्राहक तक का टर्नओवर